नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंजल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर 2 को लेकर आए हैं, जिसमें हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि जो है वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा क्या है। अगर हम बात करें कि वर्ण की परिभाषा की, तो दोस्तों वर्ण क्या है, वर्ण क्या होते हैं। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि को क्या होते हैं, वर्ण कहा जाता है। जिसके हम खंड नहीं कर सकते हैं, वही क्या होते हैं दोस्तों, वर्ण कहलाते हैं। अगर हम बात करें कि वर्णमाला की, तो वर्णों के जो व्यवस्थित जो है समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों, वर्णमाला कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया कि हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 52 होते हैं वर्ण। कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। चलिए अगर हम इसकी विशेषताओं की, वर्ण की विशेषताओं के बारे में देखें तो क्या होते हैं, वर्ण की जो की विशेषताओं के बारे में देखें तो क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके हम क्या कहते हैं, टुकड़े नहीं हो सकते, तथा वे वर्ण जो है वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अगर हम बात करें हिंदी वर्णमाला में जो है कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, तो 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं, जिसमें कि स्वर कितने होते हैं दोस्तों, स्वर 11 होते हैं, तथा व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। क्या होते हैं, व्यंजन जो होते हैं 33 होते हैं। व्यंजन जो होते हैं दोस्तों 33 होते हैं। अगर हम बात करें कि क से लेकर म तक इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, तथा यर अलावा को अंतस व्यंजन तथा उसमें व्यंजन को मतलब स स स ह को उसमें व्यंजन कहते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों वर्ण के भेद के बारे में। तो वर्ण के भेद कितने हैं, वर्ण के भेद जो हैं स्वर तथा व्यंजन हैं। वर्ण के भेद क्या हैं, 2 हैं, स्वर तथा व्यंजन हैं। चलिए देखेंगे स्वर के बारे में डिटेल में। स्वर होते क्या हैं दोस्तों, स्वर क्या है, स्वर क्या है इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। स्वर क्या है, स्वर जिन वर्णों के उच्चारण मुख जो उच्चारण वायु के बिना रोके स्वतंत्र रूप से, मतलब जिसका उच्चारण अबाध गति से उत्पन्न हो, बिना रुकावट के उत्पन्न हो, वही क्या होता है, स्वर कहलाता है दोस्तों। अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी भाषा में कुल स्वर कितने होते हैं दोस्तों, 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अ हुआ, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, ये सब मिलाकर कुल स्वर कितने होते हैं दोस्तों, 11 स्वर होते हैं। तथा व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। अगर हम बात करें कि स्वर के भेद के, तो स्वर के भेद क्या हैं, मात्रा काल के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में एकमात्र समय लगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, तथा प्लुत स्वर क्या होते हैं, तिगुना समय लगता है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है दोस्तों, अ को बोलने में जितना समय लगता है, वैसे ही दोस्तों क्या होता है, अ को बोलने में जितना समय लगता है उसे एकमात्र काल, मतलब क्या हो, जिसको बोलने में एकमात्र समय लगे, जिन स्वरों को उच्चारण में एकमात्र समय लगे, ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगर मूल ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मूल स्वर भी कहा जाता है। अगर इनकी संख्या की बात करें तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, अ, ई, उ और री होते हैं। चलिए देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है, दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें कि दीर्घ स्वर, तो जिन स्वरों को उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर कहा जाता है। ह्रस्व से दुगुना समय लगे तो दीर्घ स्वर, अगर एकमात्र समय लगे तो ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी, आपके एग्जाम में पूछ दिया कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती हैं। कौन कौन से, आ, ई, उ, ए ओ औ, कि कितने हुए दोस्तों, टोटल हुए 7। जो है दीर्घ स्वरों की संख्या आपके एग्जाम में पूछ देगा कितने होते हैं, तो क्या बताएंगे, 7 होते हैं। अगर चलिए देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है, प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा जो है तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्लुत स्वर कहा जाता है। अगर हम बात करें प्लुत स्वर के उदाहरण की, तो जैसे इसका प्रयोग क्या होता है, किसी को पुकारने में किया जाता है। इसकी पहचान के लिए स्वर के साथ 3 संख्या लिखी जाती है, मतलब 3 उसमें लिखा जाएगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पे कहें कि ओम जैसे लिखते हैं दोस्तों, तो 3 संख्या बना रहेगा। अगर देखते ही 3 बना, देखते ही बता दीजिए कि कौन सा स्वर है दोस्तों, प्लुत स्वर है। चलिए दोस्तों, जैसे हम स्वर की मात्राओं को शब्दों के लिखने के स्वर के 2 रूपों में प्रयुक्त करते हैं। जैसे अपने मूल रूप में क्या करते हैं, जैसे अनार, आम, इमली आदि में अ, आ, ई के मूल स्वर हैं, और मात्रा के रूप में के जैसे दे दिया, जैसे भाभी शब्द में आ हो गया, आ और ई स्वर मात्रा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चलिए दोस्तों, आयोगवाह के बारे में जानते हैं। आयोगवाह क्या होते हैं दोस्तों, आयोगवाह
की परिभाषा की अगर हम बात करें तो अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह जो वर्ण किसी स्वर के योग से सार्थक बनते उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? अयोगवाह कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछ देगा कि जो वर्ण किसी स्वर के योग से बनते, सार्थक योग से बनते उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्या कहा जाता है? उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इन वर्णों के उच्चारण स्वरों के बाद संभव होता है। क्या होता है दोस्तों? अयोगवाह को स्वरों, उनका उच्चारण जो है स्वर के बाद संभव होता है। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण यह व्यंजन भी नहीं बन सकते। स्वतंत्र रूप से गति न होने के कारण यह स्वर भी नहीं कहे जा सकते। अनुस्वार की अगर हम बात करें, अनुस्वार व्यंजन ध्वनि उच्चारण करते समय ध्वनि के नाक से निकलती है। अनुस्वार किसे कहते हैं दोस्तों? अंक की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं। हाँ को क्या कहते हैं दोस्तों? विसर्ग कहते हैं। अगर हम बात करें अनुनासिक की, अनुनासिक क्या होता है? तो अनुनासिक जो है चंद्रबिंदी जो होता है वही अनुनासिक होता है दोस्तों। अनुनासिक के बारे में देखते हैं। अनुनासिक का उच्चारण सभी स्वरों के साथ होता है। इसका उच्चारण करते समय हम हवा नाक मुंह दोनों से निकलती है। अगर हम बात करें विसर्ग की, तो विसर्ग में क्या है? उच्चारण ह के समान होता है। जैसे कि दोस्तों दे दिया कि विसर्ग में केवल संस्कृत के मूल शब्दों में आते हैं। विसर्ग जो है संस्कृत के मूल ही शब्दों में आते हैं। जैसे प्रातः दे दिया, अतः दे दिया, विसर्ग का अधिकतर यूज उसी में होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं व्यंजन क्या है, व्यंजन के अर्थ और इसकी बारे में जानते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। मूल रूप से व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। मूल रूप से कितने होते हैं दोस्तों? 33 होते हैं। तथा अगर हम बात करें संयुक्त व्यंजन व विकसित व्यंजन को मिलाकर कुल कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन आपके एग्जाम में पूछ दिया, संयुक्त व्यंजन व विकसित व्यंजन को मिलाकर इसकी संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती हैं दोस्तों? 39 होती हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, इस व्यंजन के उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करें हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के भेद की, तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। चलिए इसको देखते हैं दोस्तों, किस आधार पर? उच्चारण के आधार पर इनकी कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण जो है दोस्तों कंठ, होठ, जिह्वा आदि के स्पर्श से हो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगर हम बात करें कि इनकी स्पर्श व्यंजनों की संख्या की, तो दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती हैं। इन्हें क्या है, कितने वर्गों में बांटा गया है? अगर हम बात करें कि वर्ग कितने स्पर्श व्यंजनों कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 5 वर्गों में बांटा गया है। मतलब प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। हर वर्ग का नाम जो है अपने वर्ग के पहले वर्ण के अनुसार रखा गया। मतलब क्या होते हैं इसमें 5 वर्ण, हर वर्ग का पहला वर्ण उसका वर्ग का नाम होता। चलिए देखते हैं दोस्तों, वर्ण क्या है। वर्ग क वर्ग हुआ कि दोस्तों क वर्ग में क्या आता है? क वर्ग में जैसे दे दिया, अगर हम बात करें क वर्ग में, तो क वर्ग में क ख ग घ अंग, तथा च वर्ग में क्या हुआ? च छ ज झ ञ। और ट वर्ग क्या है? ट ठ ड ढ अण। और त वर्ग में क्या हुआ? त थ द ध न। प वर्ग में क्या हो जाएंगे? प फ ब भ म। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? 25 मतलब ये सभी क्या हैं? 25 जो हैं स्पर्श व्यंजन हैं। हर वर्ग में 5-5 हैं, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई दोस्तों? 25 हुई। अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? य र ल व होते हैं। इनका क्रम भी एग्जाम में पूछ देता है कि इनका क्रम क्या है। आपको उल्टा क्रम दिया रहेगा, दे देगा य ल व र या तो य र ल व। तो ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों, य र ल व होगा इनका क्रम। अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की, अंतस्थ व्यंजन होते क्या हैं? अंतः मीन्स क्या होता है? मध्य या बीच। अस्थ मीन्स क्या होगा? स्थित। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह मुख से किसी भाग को नहीं छूती, तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतः मीन्स मध्य या बीच, अस्थ मतलब स्थित। तो क्या हो, इन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह मुख से किसी भाग को, जो है जिह्वा किसी भाग को नहीं छूती, तो क्या होते हैं दोस्तों? वही अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं।
जो जिह्वा जो है मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करेगी, अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। अगर हम बात करें कि इनके उच्चारण जो है स्वर व्यंजनों के मध्य में होता है, कहाँ होता है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती हैं। आपके एग्जामों में अधिकतर अक्सर पूछ देता है कि जो है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती हैं। इनका क्रम पूछ देता है तो क्रम बताएंगे य र ल व। चलिए ऊष्म व्यंजन को देखते हैं दोस्तों। ऊष्म व्यंजन क्या होता है दोस्तों? ऊष्म व्यंजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा मतलब गर्म हवा निकले, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अगर हम बात करें कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स ह। इसमें ऊष्म व्यंजन क्या हो कि हवा जो है रगड़ ऊष्मा गर्मी उत्पन्न करे, वही ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगर हम बात करें कि संयुक्त व्यंजन की दोस्तों, तो संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं? जो है संयुक्त व्यंजन जब 2 या 2 से अधिक, जब क्या हो दोस्तों, 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर जो है एक नया व्यंजन बनाते हैं, तो ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगर हम बात करें कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती हैं। कितनी होती हैं? संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 हैं। कौन कौन सी हैं? अगर हम बात करें तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। कौन कौन सी है? छ, त्र, ज्ञ और स्र। अगर हम बात करें कि छ किससे मिलकर बना है, किसका योग है दोस्तों, तो छ किससे मिलकर बना है? क प्लस स से मिलकर बना है छ, जिससे हम जैसे हम कह सकते हैं कक्ष या रक्षा। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ही त्र जो है त हलंत रहेगा दोस्तों, दोनों में हलंत रहेगा। त प्लस र से क्या होगा? त्र, जैसे त्रिभुज त्रिफला। ज प्लस इ से क्या हो जाएगा? ज्ञ मिलकर बनेगा दोस्तों। ऐसे ही दे दिया स, बड़ा वाला स, तो किससे मिलकर बना है? बड़ा वाला स और र से मिलकर बना है स्र। आपके एग्जामों में अधिकतर पूछ देता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी होती है दोस्तों? संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। ठीक है, और इनका योग भी पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं। द्वित व्यंजन जो है, द्वित व्यंजन होते क्या हैं दोस्तों? द्वित व्यंजन को जानते हैं। द्वित व्यंजन होते क्या हैं? द्वित व्यंजन जब एक स्वर रहित व्यंजन, जो कि दोस्तों जब क्या हो? एक स्वर रहित व्यंजन क्या हो दोस्तों? जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन में मेल हो, तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे दे दिया क में आधा क और क मिला है च, जैसे इससे वाक्य दे दिया दोस्तों धक्का में कौन सा व्यंजन है, तो हम क्या बताएंगे दोस्तों? कौन सा व्यंजन है? तो द्वित व्यंजन है। जब एक ही मतलब एक ही वर्ण, जैसे क आधा क में पूरे में मिला रहे, तो वही द्वित व्यंजन होता है। जैसे बच्चा दे दिया, दिल्ली दे दिया, धम्म दे दिया, सब क्या है दोस्तों? द्वित व्यंजन हुए। अगर हम बात करें कि संयुक्ताक्षर होते क्या हैं, तो संयुक्ताक्षर होते क्या हैं? जब स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर रहित जो है सहित व्यंजन से मेल हो। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं दोस्तों? जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर रहित व्यंजन से मेल हो, तो वही क्या होते हैं दोस्तों? संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। अगर हम बात करें संयुक्ताक्षर की, तो संयुक्ताक्षर में जैसे क्या होते हैं? एक स्वर रहित व्यंजन भिन्न स्वर, मतलब एक स्वर रहित भिन्न स्वर से मिले, तो रहित व्यंजन जो है, व्यंजन क्या है? स्वर रहित व्यंजन क्या होते हैं? भिन्न स्वर मतलब व्यंजन से मिलते हैं, तो क्या होते हैं? संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे कुम्हार दे दिया, जब एक वर्ड आधा आधा मिले, तो क्या हो? द्वित व्यंजन। अगर अलग रहे दोस्तों, तो क्या होगा? संयुक्ताक्षर होगा। जैसे दे दिया कुम्हार, निम्न, क्यारी, श्याम, त्यागी, स्वागत आदि क्या हुए? ये संयुक्ताक्षर हुए दोस्तों, जो कि अधिकतर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जामों में पूछ देते हैं। वर्णों की अगर हम बात करें, उच्चारण स्थान के बारे में देखते हैं दोस्तों। कौन सा वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं कि तालु से, कि मूर्धा से, दंत से, ओठ से, इसके बारे में हम जानेंगे। मुख के जिस भाग से वर्ण बोला जाता है, वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहता है। अगर हम बात करें कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं दोस्तों, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, तो उच्चारण स्थान उसे कहते हैं जो कि मतलब मुख के जिस भाग से वर्ण हम बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उच्चारण स्थान कहते हैं। अगर हम बात करें उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों के 10 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 10 वर्गों में बांटा गया है। इसको चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों
कंठ से जो बोले जाते हैं, तो दोस्तों कंठ से बोले जाने वर्णों के बारे में देखेंगे दोस्तों। कंठ से जैसे पहला नंबर हुआ कंठ से, मतलब गले से। कंठ से जैसे आ हुआ और अह। क वर्ग के आ और अह क्या होंगे दोस्तों, कंठ से बोले जाएंगे। ऐसे ही तालु से जो है च वर्ग के सभी जो हैं च छ ज झ इयां और क्या होंगे, छोटी ई और बड़ी ई और क्या होंगे दोस्तों, बड़ा सा किससे बोले जाएंगे, तालु से बोले जाते हैं। अगर हम बात करें मूर्धन्य व्यंजन की, तो मूर्धन्य व्यंजन जो है कठोर तालु के अगले भाग से, मतलब ट वर्ग के सभी व्यंजन और क्या होंगे, री तथा र और जो है षटकोण वाला स जो होगा किससे बोले जाएंगे, मूर्धन्य से बोले जाएंगे। अगर हम बात करें दोस्तों कि दंत से, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी हैं दोस्तों, आपके एग्जामों में हमेशा पूछते आ रहा है। दंत से, दांतों से त थ द ध न और ल जो है छोटा वाला स ज किससे बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। चलिए ओष्ठ से देखते हैं। ओष्ठ से अगर हम बात करें दोस्तों, ओष्ठ से बोले जाने वाले तो वर्ण तो क्या होंगे दोस्तों, ओष्ठ से बोले जाने वाले क्या होंगे, दोनों होठों से क्या है, प फ ब भ और क्या होंगे, ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और क्या होंगे, भ और छोटा स किससे, ओष्ठ से बोले जाते हैं। अगर हम बात करें दंतोष्ठ से, तो ऊपरी दांत व ऊपरी दंतोष्ठ जो है दोस्तों, ऊपरी दांत व निचले दांतों के निचले होठों से बोले, जैसे वफ हुआ, वफ क्या है, दंतोष्ठ से बोले जाते हैं। स्वर यंत्र से जैसे अ और आ वाला हुआ। नासिक से जो है अमंगनम, मतलब हर वर्ग का जो है पांचवा वाला ना, तो क्या होगा कि नासिक से बोले जाते हैं दोस्तों अमंगनम जो हुए, अ अंग अंग अड़ न म मंगनम लर्न कर लीजिए दोस्तों, वही क्या होंगे, किससे बोले जाते हैं, नासिक से बोले जाते हैं। अगर हम बात करें कंठ तालव्य से, कंठ और तालु से बोले जाते हैं, तो ए और ऐ बोले जाते हैं। कंठ तालु से ए और ऐ तथा कंठोष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण दोस्तों क्या होंगे, ओ और औ। ए ऐ अगर आए तो कंठ तालव्य और ओ औ आए तो कंठोष्ठ। अच्छी तरह लर्न कर लीजिए दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, अगर जो न समझ में आए उसको नोट डाउन करते भी चलिए। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि स्वर यंत्र के कंपन के आधार पर वर्णों के भेद की, तो स्वर यंत्र के आधार पर, कंपन के आधार पर वर्णों के भेद के बारे में हम जानेंगे। अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इनके बारे में जानेंगे। डिटेल क्लास में आपको बेहतरीन क्लास देंगे, प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी करिए। चलिए देखते हैं इसमें स्वर यंत्र में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद के बारे में देखें तो क्या होते हैं, सघोष वर्ण क्या होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों सघोष वर्ण क्या होते हैं, तो सघोष वर्णों के बारे में हम देखेंगे। सघोष वर्ण के बारे में देखेंगे दोस्तों, सघोष क्या है इसके बारे में देखेंगे। सघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्र के टकराकर बाहर निकलती हैं और घर्षण पैदा करती हैं। मतलब क्या हो, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा जो स्वर यंत्र से टकराकर बाहर निकले और घर्षण पैदा करे, वही सघोष होता है दोस्तों। जैसे सघोष की अगर हम बात करें, सघोष स्वर कितने हैं, तो क्या हैं दोस्तों, सघोष वर्ण हैं। सघोष वर्णों की संख्या क्या है, तो 12 हैं सघोष वर्ण। जैसे इसमें स्वर हैं, जैसे अ आ ई यू री ए ऐ ओ 12 हुए, तथा व्यंजन में कितने हुए दोस्तों, 22 हो जाएंगे। ग घ अंग ज झ स इ ये सब कितने मिलाकर होंगे, 12 हो जाएंगे। अघोष वर्ण में क्या हो जाएंगे दोस्तों, जिन वर्ण के उच्चारण के स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। मतलब सघोष, सघोष का मतलब समझ में आया दोस्तों, हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष कहलाएगा। हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष तथा हर वर्ग का क्या है दोस्तों, तीसरा चौथा पांचवा क्या कहलाएगा, सघोष वर्ण कहलाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा कि अघोष क्या होता है, हर वर्ग का पहला दूसरा अघोष
और हर वर्ग का जो है तीसरा चौथा पांचवा क्या होगा दोस्तों, सघोष कहलाता है। जो सघोष व्यंजन होंगे 22 होंगे तथा स्वर कितने होंगे, 12 होंगे। अब अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए कि सघोष जो है स्वर में कितने होंगे, 12, और व्यंजन में कितने होंगे दोस्तों, 22 होंगे, जो कि आपको अधिकतर व्यंजन वाले ही एग्जामों में पूछते हैं। और अगर हम बात करें कि इसके व्यंजन की, अघोष के वर्ण के व्यंजन की, तो अघोष वर्ण में व्यंजन कितने होते हैं, 33 हुए। अघोष में क्या होता है दोस्तों, सघोष में क्या होते हैं हमारे य, र, ल, व, और ह क्या होंगे, सघोष में आएंगे। अघोष में क्या आएंगे, स, स। उसमें व्यंजन में ह को छोड़कर भी ये सब भी क्या होते हैं, अघोष होते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों अल्प प्राण के बारे में। अल्प प्राण क्या, उच्चारण से लगे प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। अगर हम बात करें कि अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, जो कि एग्जामों में अधिकतर पूछता आ रहा है, अल्प प्राण क्या होगा। अल्प प्राण की अगर हम परिभाषा की बात करें दोस्तों, अल्प प्राण पहले जानिए कि अल्प प्राण महाप्राण इसके भेद। अल्प प्राण महाप्राण कौन क्या होते हैं। अल्प प्राण, अल्प मीन्स थोड़ा, प्राण मीन्स वायु। अल्प मीन्स थोड़ा, प्राण मीन्स वायु। तो क्या हुआ कि इसका परिभाषा क्या बना दोस्तों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता हो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता हो, वही क्या होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अल्प प्राण मतलब हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा जो है क्या होगा दोस्तों, हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा क्या होगा, पहला तीसरा पांचवा, कौन सा, पहला तीसरा और पांचवा क्या होगा दोस्तों, अल्प प्राण कहलाएगा। जो कि तथा अंतस्थ व्यंजन भी क्या होंगे, अल्प प्राण कहलाएंगे। ह मतलब क वर्ग में जैसे दे दिया, क वर्ग ख को छोड़कर ग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों, घ को छोड़कर अंग हो जाएगा। 1, 3, 5 क्या होंगे, अल्प प्राण, तथा महाप्राण क्या होंगे, 2 और 4 होंगे महाप्राण। अंतस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात करें कि कौन कौन क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, य, र, ल, वह होते हैं। अगर हम बात करें कि महाप्राण की दोस्तों, तो महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में व्यय हो, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, महाप्राण कहा जाता है। अगर हम बात करें महाप्राण की कहा जाता है, तो महाप्राण कौन कौन से हैं, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होगा दोस्तों, महाप्राण कहलाएगा। और उसमें व्यंजन स, स और ह जो होंगे वो भी क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, महाप्राण कहलाएगा। अच्छी तरह से नोट डाउन करते चलिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिवाइज दोबारा वीडियो को वॉच करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब इसमें देखेंगे अशुद्धियों के बारे में भी बता देते हैं दोस्तों। और व्यंजनों में संबंधित अशुद्धियाँ जैसे दे दिया, र संबंधी अशुद्धियों के बारे में दे दिया, जैसे दे दिया शुद्ध अशुद्ध पूछता है आपके एग्जामों में दोस्तों। शुद्ध अ या आ संबंधित अशुद्धियों के बारे में दिखा देते हैं आपको। पूरे वीडियो को वॉच करते रहिएगा अच्छे से दोस्तों। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे हमेशा दोस्तों। देख लीजिए, जैसे अशुद्धियों को हम असंबंधी अशुद्धियों को दिखा रहे हैं दोस्तों। ऐसे शुद्ध अशुद्ध आपके एग्जामों में जो है कि पूछता रहता है। दे दिया जैसे असंबंधी, जैसे आगामी दे दिया, आगामी ऐसे होगा। और दे दिया दोस्तों आज़ाद दे दिया, आज़ाद है, आज कहेगा शुद्ध क्या होगा, तो आज़ाद होगा। सांसारिक कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, सांसारिक कैसे लिखा जाएगा, अत्यधिक कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। चाहिए क्या होगा, चाहिए होगा। परलौकिक का पारलौकिक होगा। परलौकिक अगर कहीं मिल जाए तो कहेगा शुद्ध, इसका परलौकिक क्या है, शुद्ध क्या होगा, पारलौकिक होगा दोस्तों। व्यवहारिक का क्या होगा, व्यवहारिक क्या होगा, व्यावहारिक होगा दोस्तों। क्या होगा, शुद्ध व्यावहारिक होगा दोस्तों, न कि व्यवहारिक होगा। अच्छे तरह पढ़ते रहिए दोस्तों। जैसे नाराज का क्या होगा, नाराज होगा। आप लोग गाँव की बोलचाल भाषा में नाराज बोलते हैं, तो इसको शुद्ध भाषा क्या होगा दोस्तों, नाराज होगा। आलोचना होगा, शुद्ध आवश्यकता होगा, और सामाजिक होगा। ऐसे ही संबंधी अशुद्धियों को बात करें तो इसलिए कैसे लिखते हैं दोस्तों, अधिकतर एग्जामों में पूछ देगा ये सब भी।
अच्छी, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब आते हैं दोस्तों। इसको जो है अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों। जैसे बीमारी कैसे लिखते हैं, दीपावली। दीपावली कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, नीरस हुआ, अतिथि हुआ, श्रीमती हुआ, पूर्ति हुआ, हानि और दीवार। ऐसी तिथि हुआ, कवि हुआ, व्यक्ति हुआ, क्योंकि हुआ, पत्नी, मूर्ति और परीक्षा। परीक्षा ऐसे न बड़ी की मात्रा रहेगी दोस्तों। चलिए देखते हैं ऊ संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे साधु कैसे लिखेंगे दोस्तों, साधु जो है, साधु, प्रभु, हिंदू। हम देखिए दोस्तों शुद्ध बस शब्द बता रहे हैं, मूल्य, रुमाल, ऐसे पूज्य, पशु, दयालु, कुआं, धुआं, कुआं। ठीक है, ऐसे जो है ग्रहणी दे दिया, इसका अशुद्धि है, इसमें शुद्ध करना है तो क्या होगा, गृहिणी होगा दोस्तों। वृक्ष है, वृक्ष का वृक्ष होगा। घृणा का क्या होगा, घृणा। मातृ, पृथ्वी का कैसे लिखेंगे दोस्तों। यही सब क्या है, अशुद्धियों से संबंधी रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर श्रृंगार दे दिया तो श्रृंगार कैसे लिखा जाता है दोस्तों, श्रृंगार ऐसे लिखेंगे। संगाल को संगाल ऐसे लिखेंगे दोस्तों। सेना दिया, सेना होगा, ऐनक होगा। ऐतिहासिक होगा, सदैव सैनिक, ऐसे पैदावार में। ऐसे ही दोस्तों त्यौहार आपका हो गया। त्यौहार कैसे लिखेंगे दोस्तों, त्यौहार हुआ, पौधा हुआ, बौद्ध हुआ। ऐसे ही मनौती हुआ, रोशनी हुआ, लौकिक हुआ। जैसे दिया मनौती, रोशनी, तो रोशनी न ही की रोशनी होगा। लौकिक, लौकिक न होके लौकिक होगा दोस्तों। ऐसे प्रणाम को प्रणाम कहेंगे। करण को क्या करेंगे, करण। और वीणा को बीड़ा तथा गणेश को गणेश। हिरण को हिरण, रामायण को रामायण तथा जो है मरण को मरण, प्राण को प्राण कहा जाएगा। ढ संबंधी अशुद्धियों को देख लेते हैं। जैसे बूढ़ा हुआ, बूढ़ा 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 लिखे हैं तो उसको बूढ़ा लिखेंगे ऐसे। अनपढ़ ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों। लड़ाई हुआ, कढ़ाई हुआ, तो ऐसे दे दिया। पढ़ाई हुआ, पढ़ाई में ऐसे ही रहेगा दोस्तों। पढ़ाई पढ़ाई ऐसे लिखेंगे। चिढ़ाना ऐसे लिखेंगे दोस्तों। मेढक हुआ, चढ़ हुआ। और संबंधी अशुद्धियों को देख लेते हैं। विश्वास कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, विश्वास ऐसे लिखा जाएगा। सुशोभित हुआ, संख्या होगा, संख्या ऐसे लिखा है। ऐसे इधर अशुद्ध दिए गए हैं दोस्तों, इधर शुद्ध दिए गए हैं। सुषमा हुआ, कष्ट हुआ, विश्व हुआ, शाखा हुआ, प्रसाद हुआ और अमावस्या हुआ। तो अमावस्या ऐसे न लिख के ऐसे कर लिखेंगे दोस्तों। ऐसे अशुद्धियों को देख लेंगे दोस्तों। अन्य अशुद्धियाँ जैसे लक्ष्मण हुआ, लक्ष्मण हुआ, श्रेष्ठ हुआ, श्रेष्ठ हुआ। ऐसे ही सभी प्रकार की अशुद्धियाँ हैं दोस्तों। कक्षा ऐसे लिखेंगे। विष, वस्तु, गड्ढा, पत्थर, घनिष्ठ, पूर्व, फल, मूंगफली, गुफा, सब शुद्ध हैं। यमराज हैं। लक्ष्मी हुई, लक्ष्मी ऐसे लिखा है, लक्ष्मी लिखा है। छतरी को कैसे लिखा गया है, ऐसे छतरी लिखेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिए दोस्तों।